तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। वैसे देखिए, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग कह लीजिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग किसी कंडक्टर को इंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करते हैं। देखिए, अगर इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, मतलब इंसुलेटर अगर है, तो आप फ्रिक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करेंगे। और अगर कंडक्टर्स अगर है तो चार्ज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। तो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं किस टाइप से हम किसी कंडक्टर को इंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसे हमें चार्ज करनी है। तो हम इस बॉडी को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख लेंगे। पहला काम, ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर इस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं और अगर ये बॉडी चार्ज हो जाएगी और अगर किसी कंडक्टिंग स्टैंड पे रखी गई होगी तो वह फिर अनचार्ज हो जाएगी। इसलिए जिस किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करनी है उसे हम किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं ताकि चार्ज का फ्लो ग्राउंड में न हो सके। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके पास में एक हम ऐसा रॉड लाएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या तो फिर नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे ग्लास रॉड ले रहे हैं इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग किया हुआ है। अगर आप मान लीजिए एबोनाइट रॉड लेना चाहते हैं तो आप एबोनाइट रॉड को फर से रबिंग कर लीजिए, तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी को हमें चार्ज करनी है, इसके पास आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी ला सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड भी ला सकते हैं। ठीक। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, किसी चार्ज रॉड को पास मिलाना है, टच नहीं कराना है, पास मिलाना है। हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लास रॉड है। ठीक। ये भी देखिए, ये किसी इंसुलेटिंग आपका ग्लव्स से होगा, मतलब आप इस ग्लास रॉड को भी किसी इंसुलेटिंग ग्लव से पकड़े रहेंगे ताकि चार्ज जो है आपके बॉडी में फ्लो ना हो सके। ठीक। ये भी जिस बॉडी को आपको चार्ज करना है इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, ग्लास रॉड को आपका एक एंड आपने किसी ग्लव से, इंसुलेटिंग ग्लव से पकड़ा हुआ है ताकि चार्ज का फ्लोइंग आपके बॉडी में ना हो सके और यहाँ पे चार्ज की फ्लोइंग ग्राउंड में ना हो सके। केवल पास मिलाना है। चूंकि ग्लास रॉड आपने चार्ज किया हुआ है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस ग्लास रॉड पे। अब देखिए, इस बॉडी का जो नेयर एंड है उस पे, नेयर एंड पे या नेयर एंड की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग होगा फारदर एंड से नेयर एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फिर जो इस ग्लास रॉड का जो नेयर एंड है उस एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी और जो फार्दर एंड है उस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी। तो पहली स्टेप में आपको करना क्या है कि एक चार्ज बॉडी को पास में लाना है, टच नहीं कराना है। ये पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में देखिए क्या करेंगे। ये हमारे पास ग्लास रॉड है, आपने ग्लव्स से पकड़ा हुआ है, ये आपका ग्लव्स, ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान समझिएगा, और ये है आपका बॉडी जिसे आपको चार्ज करनी है और जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी गई है। ठीक है। अब देखिए, अर्थिंग आपको प्रोवाइड करा देना है, अर्थिंग प्रोवाइड करा देना है, अर्थिंग आपने प्रोवाइड करा दिया। ये ग्लास रॉड है आपका,
इस ग्लास रॉड का जो नियर एंड है उस पे आपका नेगेटिव चार्ज है। जो ही आप अर्थिंग देंगे तो अर्थिंग देने का दो तरीका है, या तो आप किसी मेटेलिक वायर से यहाँ पे टच कराइए और ग्राउंड से भी टच करा दीजिए दूसरा एंड को। कोई भी वायर ले लीजिए लेकिन उसका कवरिंग किनारे किनारे हटा हुआ होना चाहिए। इंसुलेशन आपको हटा देना है, जो कवरिंग है आपका उसको आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है दोनों एंड से। तो एक एंड यहाँ टच करा दीजिए और दूसरा एंड जो है धरती में ग्राउंड में, या तो फिर आप अपने फिंगर से टच करा दीजिए और आपका जो पैर होना चाहिए बेयर होना चाहिए, खाली होना चाहिए। मतलब कोई भी आप शूज या शॉक्स या कुछ ऐसा इंसुलेटिंग सब्सटेंस आप अपने पैर में नहीं पहने हुए हों। कहने का मतलब ये है, तभी ना अर्थिंग होगी। मतलब आपके शरीर का, आपके तलवे का जो कांटेक्ट होगा डायरेक्टली ग्राउंड से होना चाहिए। एक ये तरीका है, और आप फिंगर से इसको टच कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप मेटेलिक वायर लीजिए, उसके किनारे किनारे को आप कवरिंग हटा दीजिए, एक एंड को यहाँ टच करा दीजिए, दूसरा जो है जमीन से। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो धरती से ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वह जो है मूव करेगी इस एंड की तरफ, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि अर्थिंग ब्रेक करेंगे। अर्थिंग आपको ब्रेक करना है। ये आपका इंसुलेटिंग ग्लव्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है ये। अच्छा एक बात और, यहां पे देखिए जो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड है इस ग्लास रॉड से, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्री चार्ज है। ठीक, यहां पे जो फ्री चार्ज था वह न्यूट्रलाइज हो गया ग्राउंड से आने वाली इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब हमने अर्थिंग यहां पे ब्रेक कर दिया है। अर्थिंग जब हम ब्रेक करेंगे तो उस समय तक ये ग्लास रॉड रहेगा। ठीक, चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस जो आपका ग्लास रॉड जो है, जो आपका चार्ज ग्लास रॉड है, उसको हटा देना है। तो जो ही आप हटाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी कंडक्टिंग जो बॉडी है उसमें फैल जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बॉडी अनचार्ज थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और हम लोगों ने लाया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पास में। तो इंडक्शन मेथड में अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास में ला रहे हैं तो वह जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज होगी। उसी टाइप से आप ये 4 स्टेप में किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास में ला करके बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ एक बात और, यहां पे देखिए शेयरिंग चार्ज नहीं हुआ है। मतलब ये जो आपने ग्लास रॉड को लाया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसके चार्ज का शेयरिंग इस अनचार्ज बॉडी से नहीं हुआ है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यहीं पे अगर इंडक्शन की जगह पे कंडक्शन मेथड होता तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होता, मतलब अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में चार्जिंग का शेयर होता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग किसी कंडक्टिंग मटेरियल को इंडक्शन मेथड के द्वारा 4 स्टेप में चार्ज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस किसी भी बॉडी को आपको चार्ज करना है वो आप इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, ताकि चार्ज इस पे डेवलप होने के बाद चार्ज का फ्लोइंग ग्राउंड में ना हो सके, क्योंकि आपका देखिए कंडक्टिंग सब्सटेंस है, कंडक्टिंग मटेरियल है ये जिस बॉडी को आपको चार्ज करना है। और जो कोई भी आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं तो अपने हाथ से ही लाना है, लेकिन आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए कि ताकि चार्ज का फ्लोइंग ना हो सके। पहले स्टेप में पास में लाना है, टच नहीं कराना है। दूसरे स्टेप में अर्थिंग प्रोवाइड कराना है। तीसरे स्टेप में अर्थिंग को आपको ब्रेक कर देना है। चौथी स्टेप में ग्लास रॉड को आपको हटा देना है। तो इस टाइप से कोई बॉडी जो है जो कि पहले
अनचार्ज थी वो चार्ज हो जाएगी बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन।